हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं महाभारत में पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। बच्चों, महाभारत का युद्ध अब खत्म हो चुका है। धृतराष्ट्र ने भी पांडवों को क्षमा कर दिया है। उनको अपने पुत्रों की गलती का एहसास हो जाता है। अब पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार है, आइए जानते हैं। कौरवों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद सारे राज्यों पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी तरह से दुख न पहुंचाया जाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार की सुख व सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो, उन्हें कमी उनकी महसूस न हो, याद न आए अपने पुत्रों की, इसलिए सभी उनके आज्ञा अनुसार कार्य करते। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्वक व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते और न ही धृतराष्ट्र ने पांडवों को अप्रिय समझा। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े दिन बाद ही भीमसेन धृतराष्ट्र को किसी आज्ञा को प्रणीत न होने देता, यानी आज्ञा नहीं मानता। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कह भी देता कि दुर्योधन उसके साथी अपनी नासमझी के कारण ही मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था, यानी कि उसके दुर्योधन के द्वारा किए गए उसके बुरे कार्यों की उसकी मन पर एक छाप सी बन चुकी थी। इस कारण न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता और न ही क्रोध को। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता, परंतु वह विवेकशीलता थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सहन कर लिया करती तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर ले रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र जी को सुख भोग में मन उनका नहीं लगता था, पुत्रों के वियोग के कारण। अब बच्चों, वो बहुत अधिक वृद्ध भी हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे और पुत्र वियोग से उनका हृदय दुखी हो जाता। वियोग यानी कि पुत्रों से दूर जाने का। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन सब बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी, मतलब उनका कहना मानती थी, जैसा वो करते वैसा ही। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम विरुद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए, यानी कि ऋषि मुनि जैसे वस्त्र धारण करते, सन्यासियों जैसे वैसे वस्त्र धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत अधिक खिन्न हुए और दुख भरे हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे, जिसे आप चाहे राजा बना दे अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ले, प्रजा का पालन करे। मैं वन में चला जाऊंगा, राजा मैं नहीं बल्कि आप ही है। ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ? ये बातें कौन कहता है? युधिष्ठिर कहता है धृतराष्ट्र को। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों से सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई मेरी सेवा सुरक्षा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको ही देनी होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलि बंद होकर कांपते हुए खड़े हो गए। अंजलि बंद मतलब हाथ जोड़कर। वह कुछ बोल न सके। उनसे बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृपाचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन जाने की अनुमति दिलाए। और इस तरह युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन में
के लिए रवाना हो जाते हैं। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर से पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। और इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी, कुटुंबी होता है परिवार, राजधानी की सीमा पार करके वन की ओर चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही है। वह संभलकर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम्ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक रहकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया और संजय भी उनके साथ वहीं पर रहा, यानी कि 3 साल तक वो और संजय वहाँ पर वन में रहे।